आरोही की सारी मेमोरी याद आते ही सिया का खून खोल गया। अगर वो ठीक होती तो अभी तक इन सबको सूली पर चढ़ा देती, पर अभी वो इतनी ताकतवर नहीं थी। उसके पास कोई ऐसी पहचान नहीं जिसके दम पर वो कुछ कर सके। उसने सोचा कि अगर उसे खुद की एक पहचान बनानी है तो पहले इस घर से निकलना जरूरी है, जो कि इस शरीर के सौतीली माँ, बेटी और बेरहम बाप उसे अपने फायदे के लिए जाने नहीं देंगे। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने सोफे पर लेटी नर्स को देखा, जो कि गहरी नींद में सोई थी। उसने कुछ सोच धीरे धीरे अपनी जगह से उठी। हालांकि कमजोरी की वजह से उसे उठने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत करके उठी और उस नर्स के पास रखा फ़ोन धीरे से लिया और उसने आरोही की बेस्ट फ्रेंड पायल बजाज, जो कि उसकी एकलौती ऐसी दोस्त थी जो उसके सुख दुख में उसके साथ देती थी, सिया ने उसका नंबर याद करके उस फ़ोन में डायल किया। 2 रिंग के बाद फ़ोन उठाया गया। हेलो, कौन बोल रहा है? पायल ने कहा। हेलो, मैं आरोही, सिया ने धीरे से कहा और एक बार नर्स को देखा जो कि गहरी नींद में थी। तू ठीक है ना? मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? और एक इसका नंबर है, तूने दूसरा नंबर लिया है? पायल ने एक ही सांस में सब कह दिया। रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है। क्या तू मेरा एक काम करेगी? सिया ने पायल को शांत कराते हुए कहा। हाँ बोलना, मेरी क्या ज़रूरत है? पायल ने कहा। उसके बाद आरोही ने उसे कुछ समझाया, जिसे सुनने के बाद पायल ने शॉक होते हुए कहा, आर यू सीरियस आरोही कि तुम ये करना चाहती हो? हाँ, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, सिया ने पूरे विश्वास के साथ कहा। ठीक है, अगर तुम सीरियस हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम पासपोर्ट और वीज़ा की टेंशन मत लो, वो मैं अपने पापा के सोर्स से 2-3 दिन में बनवा लूंगी। थैंक्स पायल, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है और ऊपर से तू मेरी दोस्त है, पायल ने हंसते हुए कहा। अच्छा, मैं रखती हूँ वरना कोई आ जाएगा, सिया ने नर्स को देखते हुए कहा। ठीक है, बस अपना ख्याल रखना, पायल ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। सिया ने भी नर्स के फ़ोन से नंबर डिलीट किया, फिर फ़ोन उसी जगह रख दिया जहाँ से उसने उठाया था और अपनी जगह जाकर लेट गई। नर्स की जब आँख खुली तो उसने आरोही की आंखें खुली देखी। वो आरोही के पास आई। उसने कहा, मैडम आप आखिरकार जाग गई, रुकिए मैं डॉक्टर को बुला रही हूँ। कहते हुए वो नर्स कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर में एक लेडी डॉक्टर उस नर्स के साथ आई। उसने सिया को चेक किया, फिर उसने आरोही यानी सिया को देख के पूछा, अब तुम कैसा फील कर रही हो? फाइन, सिया ने धीरे से कहा। ठीक है, तुम रेस्ट करो, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो नर्स है, तुम उसे बोल देना, डॉक्टर ने सिया से कहा और वो वहाँ से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद सिया को थोड़ी ही देर में नींद आ गई, कुछ थकावट की वजह से तो कुछ कमजोरी की वजह से। ऐसे ही 2 दिन बीत चुके थे। इस बीच सिया ने आरोही के कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को, जो उसे भविष्य में काम आने वाले थे, उसने उसे अच्छे से बैग में रख लिया। फिर उसने उस रूम को देखा जहां आरोही का बचपन बीता, जिसे इस वक्त एक टेम्पररी हॉस्पिटल रूम में कन्वर्ट कर दिया गया था। दरअसल राजेश ने आरोही का इलाज घर पर ही करवाया था, ताकि उसके साथ हुए हादसे के बारे में अभय के दादा तक बात ना पहुंच जाए। इन 2 दिन में आरोही को देखने कोई नहीं आया, यहाँ तक कि उसका सगा बाप भी नहीं। ये बात सिया को बड़ी अजीब लग रही थी कि कोई बाप अपनी बेटी से इतना नफरत कैसे कर सकता है कि उसे देखने तक के लिए उसके पास टाइम नहीं है। क्या राजेश सिंघानिया सच में आरोही के पिता है? सिया ने खुद से मन में सवाल किया। सिया के मन में सवाल आना जायज़ था, क्योंकि बाप चाहे अपने बच्चे से कितना भी नफरत क्यों ना कर ले, लेकिन अपने बच्चे पर एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक आरोही के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन उसे देखने तो क्या हालचाल तक नहीं पूछने आए। सिया अपने ख्यालों में खोई थी कि उसके कानों में किसी की सैंडल की आवाज़ आई। कौन है वो जो सिया से मिलने आया है? ये जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी वर्ल्ड 365।